और ये व्यू पर हम पहुंचे हैं यार, मेरे को अभी मुंबई वाला ही फील आ रहा है। वैसे तो इस होटल में है 17 फ्लोर और लड़की फुल क्रेजी होगी। तो किदा हो जी सारे बढ़िया, आप बहुत हो गया, साड़ा वीजा लग गया जी, पासपोर्ट रेडी है, साड़ा इमिग्रेशन हो गया। बहुत ही परेशान नहीं हुए आज, पहली बार ऐसा है कि जब से हमने ये बैग खरीदा हम बिल्कुल परेशान नहीं हो, क्योंकि बैग को हम खोल के रख देते हैं, पर वो जैसे ही खोलते वो करे कैमरे हैं, वायर्स हैं, मैं कहता हूँ यस जी बिल्कुल वायर्स हैं। और जब हम वही हमारे वाले की बात कर रही है, ये भी वही कह रही है कि हम सबको सिंगापुर जाना है। इमिग्रेशन वाला मेरे से पूछ रहा है कि आप क्या करने जा रहे हो सिंगापुर, तो मैंने कहा जी मैं अभी शादी से पहले देखना चाहता हूँ घूम घूम के कि कौन सी जगह मेरे लिए हनीमून के लिए बेस्ट रहेगी, तो मैं देखने जा रहा हूँ। कैसा लग रहा है, एक्साइटेड हो तुम? नहीं यार, क्यों? It's like हमारे 53rd ये कोई बात नहीं, आएगा एटीट्यूड हम भी दिखाएंगे जब हमारे पासपोर्ट में 50-60 मोहरें लगी होंगी। हाँ मतलब वैसे you know, समझ रहे हैं हम, समझ रहे हैं। चीयर्स इस बात पे। है विंडो सीट और ये इस लड़की ने कब्जा कर ली है। वाई? प्लीज बोर्डिंग पास पे मेरा नंबर है, प्लीज योर्स इज 23C, अपनी सीट पे जाओ। दिस इज माय सीट। यही होता है वुमेन्स। वुमेन्स। विमेंस। अभी सीन क्या है कि ये फ्लाइट जो है सुबह के 7:30 बजे पहुंचेगी, पर सुबह के 7:30 नॉट द इंडिया टाइम, सुबह के 7:30 मतलब सिंगापुर टाइम, और हमारे इंडिया के टाइम के हिसाब से 4:30 बजे, मतलब हमारे को 12 बजे से लेकर 4:30 बजे तक, यानी कि सिर्फ 4 घंटे मिलने वाले सोने के लिए, शूट करने के लिए। और एक्चुअली 5 घंटे बिकॉज एक्चुअली 5 AM बिकॉज 2.5 hours का डिफरेंस है। और वहाँ पर जाके एक और सीन है जो वहाँ पर पहुँच के आपको बताएंगे कि अभी वहीं पहुँचो। मैं सत्या को बताना भूल गई, लेकिन अकोमोडेशन बुक नहीं हुआ है हमारा अब तक। रब मेहर करे, ऐसे ट्रैवल पार्टनर किस्मत वालों को मिलता है। विंडो से व्यू देखो बहुत अच्छा है। कृपया सीट सीधी रखें, सीट बेल्ट बांध लें, ट्रे टेबल को नियत स्थान पर रख दें और खिड़की का शटर ऊपर कर दें। अपना लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का बंद कर दें। चैंगी एयरपोर्ट में आपका स्वागत है। सिंगापुर पहुंच चुके हैं। पहुंचते ही आपको एहसास हो गया होगा कि हमारे चेहरे पर लग गए मास्क। लग तो अभी भी मेरे को देखो ना सेम मुंबई वाला ही फील नहीं दे रहा क्या? है ना, सेम मुंबई वाला ही फील दे रहा है अभी तक। रास्ते में सीलिंग भी आया था। हमने सीलिंग भी क्रॉस किया। इन्होंने हमारे लिए क्या लगाया है यहाँ पर? रेडियो वीडियो लगाया है। सेंसर। ठीक है, सेंसर वेंसर लगाए हैं। पहले ये क्रॉस कर लेते हैं, ऐसा ना हो वापस धक्के मार के हमारे को फ्लाइट में चढ़ा दे। यार मेरे को अभी भी मुंबई वाला ही फील आ रहा है। ये देखो, ये भी मुंबई वाला फील करा दिया। चल नहीं रहा। अभी तक ना सुबह के जी 8:30 बजे। इस चक्कर में हमको तो लगा था कि जब हम पहुंचेंगे तब सब कुछ खुल चुका होएगा, पर जैसे यहाँ पर पहुंचे हैं अभी तक कुछ भी ओपन नहीं हुआ है। मतलब जैसे ही आप एयरपोर्ट से बाहर निकले हैं, स्टारबक्स से लेके सब चीज़ें ओपन हो रही हैं, उसके बाद आइडिया हुआ ओह यहाँ पर भी तो सुबह हुई है। यही सीन चल रहा है। बाकी एयरपोर्ट अभी बाहर निकले तो काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है और काफ़ी रोशनी भी होगी। क्या हुआ है, मतलब हमारे पास रहने की जगह नहीं है। हम पहुँच तो गए नए देश में, पर हमारे पास रुकने की जगह नहीं है, जो अभी तक हम फाइनल कर रहे हैं। अरे रुकने की जगह होगी तो भी वो चेक इन देंगे 3 बजे, अभी बज रहे हैं यहाँ के 9। इसी चक्कर में कुछ खुला नहीं है। ये देखो ना, सब बंद है, सब बंद है, सब बंद है। स्टिल हमारा अभी तक होटल बुक नहीं हुआ है। क्या चांसेस है? आधे घंटे में लाउंज से भी निकलना है। आधे घंटे में लाउंज से भी निकलना है, यानी कि अभी हम हैं चांगी। चांगी लाउंज ना, चांगी एयरपोर्ट। चंगी चंगी है जी, चंगी 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 लाउंज है। और यहाँ पर एक तो ये इतना तेज हंसती है ना, पूरी फ्लाइट वाले हमारे को देख रहे थे और मैंने कहा था ऐसे थोड़े दिनों बाद सबकी कॉलर ट्यून यही होएगी। ये
हाल हो रखा है जी बाहर का, और हमारे को समझ में नहीं आ रहा है कि अब किया क्या जाए। और यहाँ पर बैठ के अभी शॉट किया जा रहा है, पर बाहर बहुत ही तेज बारिश हो रही है, ये भी नहीं समझ में आ रहा। और क्या बारिश हो रही है, मतलब थॉर इज बैक, हमारी ताकत है वापस आ गई है। पर जब तक बारिश रुकेगी नहीं, हमारे लिए सब चीज़ें फाइनल होएंगी नहीं, तब तक कैसे देखेंगे ये नहीं समझ में आ रहा। फाइनली जाकर हमारा होटल बुक हो गया, और वो होटल जो बुक हुआ है उसकी खासियत क्या है, कहाँ पर है वो? ओके, द लोकेशन ऑफ क्लाकी। और वहाँ पर बहुत एक्सपेंसिव था, बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम बैठी उसके पीछे पूरा कंसंट्रेट करके, अकेली लड़की क्योंकि मैं तो इधर उधर आपके लिए शॉट ले रहा था ना, तो इसने फाइनली जाके बुक कर दिया। बाकी वो रूम पे पहुंच के आपको आसपास का एरिया समझाते हैं। अभी पहले पहुंच जाते हैं क्योंकि बाहर बारिश भी चल रही है और कैब लेनी है। ये देखो जी, पैंडाज पहुंचा दिए गए हैं यहाँ पर, और लड़की फुल क्रेजी हो गई है ये है जी इंडोर फाउंटेन, देख रहे हो? क्या है कि हमारे को अभी तक लग रहा था कि सिर्फ वाटरफॉल देख रहे हैं, अभी अभी हमारे को सूचना मिली है बड़े ही हमारे महान सूत्रों के हवाले से। हाँ बताइए लड़की, क्या है ये? बेसिकली आप सबने वाटरफॉल देखा होगा, वो बाहर होता है राइट, लेकिन ये एशिया का सबसे बड़ा इंडोर वाटरफॉल है। वाह, और वो भी एयरपोर्ट पे। वो भी एयरपोर्ट पे, और ये हल्का फुल्का एयरपोर्ट नहीं है, इस एयरपोर्ट का नाम है चंगी एयरपोर्ट चंगी एयरपोर्ट। मैं सीरियसली यही सोच के आया था कि पहले दिन तो जाके सीधा एयरपोर्ट देखूंगा। वो इत्तेफाक की बात है कि हमारे को होटल बुक करने में टाइम लग गया, पर बहुत ही खूबसूरत है। मतलब वाटरफॉल तो है ही, ये पीछे आपको दिख रहा होगा, आसपास ये जो जंगल दिख रहा है, ये सब चीज़ें अभी तक एयरपोर्ट के अंदर ही हैं, हम बाहर नहीं गए हैं। समझ लो कि ये कितना बड़ा एयरपोर्ट होगा। और मैंने सुना वर्ल्ड में कुछ नंबर पे आता है नहीं, ये बेसिकली सबसे बड़ा एयरपोर्ट है इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बोलो या फैसिलिटीज़ बोलो। मतलब ये एयरपोर्ट में थिएटर भी है और थीम पार्क भी है, और अगर आपको टाइम पास करना है तो लाउंजेस और बहुत सारी चीज़ें। और हाँ, वैसे जैसे बाहर के वाटरफॉल्स फ्री होते हैं, ये भी वाटरफॉल देखने के लिए कोई टिकट नहीं है, फ्री है, मुफ्त। रोबोट रखे हुए। रोबोट रखे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर रोबोट सफाई कर रहे हैं तो इसलिए ज़्यादा साफ है। आजकल हमारा इंडिया भी बहुत साफ है। क्या है कि हमारे को अभी पता लगा कि ऊपर जाके जो वाटरफॉल हम इतनी देर से देख रहे थे, उसके ऊपर वो जो जहाँ से गिर रहा है वो भी देख सकते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम ऊपर जाके आए। दूसरे देश में आ गए भाई, वेलकम है जी। मतलब इसको हम देख, ओ तेरी पैन दी, ये तो खतरनाक अभी रहे। ओहो, दहशत है यहाँ पर तो। और ये व्यू पर हम पहुँचे हैं, यहाँ का टिकट है जी $8, यानी कि सिंगापुर के $8, यानी कि हो गया अगर इंडिया के रुपीज़ के हिसाब से बताऊँ तो 500 रुपये, जिसको हम देखने के लिए आए हैं। तो थोड़ा सा आगे चलते। और ये ऐसा कुछ दिख रहा है यार, ये पहले हम वहाँ पर खड़े थे नीचे, और ये यहाँ पर खड़े हैं। और ये पूरा जंगल आपको दिखेगा, जंगल के आसपास के अंदर ये पूरा वाटरफॉल है, जिसको देखने का अपना ही नज़ारा है। मतलब अलग लेवल का है जी, इसका क्या ही कहना। बाकी बाहर निकलते हैं अब। है सिर्फ इतनी सी एंट्री से लेके एग्ज़िट तक का, उधर से हमने एंटर किया था इतनी दूर, और इधर एग्ज़िट कर रहे हैं। यही सीन है, मज़ा तो आ रहा है। ऊपर के नज़ारे तो आपने देख ही लिए कि वाटरफॉल कैसा है। और जैसा कि हमने बोला था कि यहाँ पर शॉपिंग मॉल के अंदर सब कुछ है, तो ये हमारे को दिखा, ये शेक शैक क्या है, कैफ़े बेसिकली बर्गर प्लेस है, बहुत फेमस बर्गर्स और शेक्स मिलते हैं यहाँ पे। ओके, तो आइएगा, ट्राई कीजिएगा, क्योंकि हमने आज सुबह ही ये निपटा दिया है। इस वजह से हमने थोड़ा सा कंट्रोल कर रहे हैं कि फटाफट होटल पहुँचा जाए, क्योंकि यहाँ का जो टाइम का डिफरेंस है उसकी वजह से आँखों में नींद है, जेट लैग है। हाँ। और लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि रेस्ट ना लें, और जब भी आप ट्रैवल करते हो, अगर टाइम डिफरेंस है हाँ, तो जिस कंट्री में आप हो, अगर आप रात के टाइम पे सोने की कोशिश करो तो नेक्स्ट डे आप फ्रेश उठते हो, वही तो कोशिश करनी चाहिए। और इस मॉल में मेरे को काफ़ी चीज़ें अटेम्प्ट करनी, जैसे कि पीछे हमारे फूड लोकर था,
उसमें इतने प्यारे प्यारे शूज़ दिखे मेरे को, मैं थोड़ा टेम्प्ट हो गया, तो मैंने ऐसे घोड़े की तरह चुपचाप निकला कि बेटा पहला दिन है, तेरे को आइडिया नहीं है आगे क्या क्या होने वाला है, तो हाथ रोक के जेब ठोक के सीधा चुपचाप होटल चलो। जब से एयरपोर्ट से निकले हैं कुछ 10 मिनट हो गए हमारे को, और चारों तरफ मतलब दोनों तरफ ग्रीनरी सब कुछ दिख रही है, गाड़ियाँ एक नंबर दिख रही हैं, सड़क इतनी साफ दिख रही है, सब कुछ कितना ऐसा परफेक्ट लग रहा है नहीं। हाँ, यहाँ पे एक्चुअली ये सिटी ही है, हाँ, पर बहुत ही अलग तरह से बनाया है। मतलब इसको प्रॉपर सिटी भी नहीं बोल सकते, इसको नेचर और सिटी का कॉम्बिनेशन, ये एक ही ऐसा कंट्री है। सिस्टमेटिक देखो, ट्रैफिक जाम हुआ है, कोई गाड़ी इधर से उधर नहीं जा रही है, बीच में अभी गैप है, कोई बाइक नहीं आई है इसके अंदर। हमारे जैसा कोई इंसान नहीं आया यहाँ पर, और एक हॉर्न नहीं बजाया अभी तक, मतलब एक ने मुंह से गाली नहीं निकाली है, अंदर भी नहीं दी होगी। हमारे ये सर्दी हैं देखो कितने शांत बैठे हैं, शांत, हमारे से भी बात नहीं कर रहे हैं, गाली तो दूर की बात है। आर यू एंजॉइंग? ऑल गुड, वेरी गुड। हमारे दोनों का सेम प्रॉब्लम, उनको अपनी लैंग्वेज नहीं आती, अपने को उनकी लैंग्वेज नहीं आती। सफ़ी दो सफ़ी। पहला बाइकर दिखा है हमारे को, ये ब्रो आग लगा दे तू, मैं देखता हूँ कौन रोकता तेरे को। तो ये है जी हमारा खूबसूरत सा रूम। वैसे तो इस होटल में है 17 फ्लोर और हमारे को मिला है 15वां माला, और इस तरफ विंडो के बाहर क्या व्यू है हमने भी नहीं देखा, आपको ही दिखा देते ना। ये अब कुछ दिन के लिए आपको ये वाला व्यू देखने को मिलता रहेगा, बाकी सब चीज़ें अब आसपास हैं। और कितना खर्चा हुआ है वो आपको बताते हैं, पहले थोड़ा सा फ्रेशन अप हो जाए, रूम में पहुंच गए, इससे पहले कि रूम गंदा होता है, इसलिए हमने फटाफट दिखा दिया है। यही सीन है, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। तो फाइनली जी हमने नहावा लिए, थोड़ा सा नहीं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब आप इतने घंटे की रात की ट्रिप करके आते हो और उसके बाद आपको सुबह उठ के जब कमरा नहीं मिलता, तो सबसे बुरा पता क्या लगता है कि आपने ब्रश नहीं किया अभी तक। तो जब हमने ब्रश किया तो हमारे को लगा ओह, हमारे मुंह के जितने भी कीटाणु विटाणु थे वो सब हमने मार दिए, बहुत ही अच्छा फील हुआ। उसके बाद खाना वाना ऑर्डर किया, खाना ऑर्डर करने में सबसे बड़ी परेशानी आई थी, उसका हमने सोल्यूशन निकाला। तो हमको लगता है अगर आपको भी प्रॉब्लम आए तो उसका सोल्यूशन आपको बता दिया जाए कि एक ऐप है ग्रैब करके, GRAB, ठीक है। उसको आप अगर सिंगापुर में आते हो तो डाउनलोड कर लीजिएगा, उससे आपको टैक्सी से लेके खाने से लेके हर चीज़ का सोल्यूशन आपको उस पर मिल जाएगा। और यहाँ पर मास्क भी अलाउड है, तो मास्क भी लगा के रखिएगा। ये देखो जी, जो हमारी रोटी आई है उसके लिए ये बज रहा है, ये लेके जाते हैं रोटी लेके। तो फाइनली जाकर हम होटल में पहुंच गए, और होटल में पहुंच के आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि आप किसी भी होटल में रहोगे तो ये ऐप डाउनलोड करनी है। क्या नाम है इसका? ट्रेस टुगेदर। तो इसका बेनिफिट क्या है कि आप कहीं से भी आते हो तो कोविड की जो भी सिचुएशन है, कहाँ पर रुक के आए हो, कहाँ से क्रॉस करके आए हो, क्योंकि जैसे हम होटल में भी रुके तो यहाँ पर भी हमारे से एक फॉर्म साइन करवाया गया। अगर आपको कोविड हो गया तो $350 आपकी पेनल्टी लगेगी। क्यों? ऐसा नहीं कि आपको कोविड हो गया वो आपकी दवाई वाई दिलाएंगे, नहीं। क्या है कि आपके जाने के बाद रूम को क्लीनिंग जो करनी पड़ेगी उसके इतने पैसे हैं। तो इसलिए जब आप आओगे तो ट्रेस टुगेदर करके एक ऐप है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। दूसरी ऐप आपको सुबह बता दी है। तो और $350 मतलब 15,000 रुपये। समझ गए?
तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। और अभी हम थोड़ा सा राशन वाशन खरीद के लाए हैं। जैसे 7-11 पर जो हमने पानी की बोतल खरीदी वो थी $2.5 की, पर अभी हम कहाँ गए थे? मुस्तफ़ा सेंटर, जैसे कि हमारे बिग बाज़ार होता है या हाइपर सिटी होता है, वो जगह पर जाके वही बोतल $1 की पड़ी थी। तो ये थोड़ी सी अगर कॉस्ट कटिंग कर लोगे इंटरनेशनल आके तो बहुत ही बेनिफिट हो जाता है, जो मैं थोड़ी बहुत करता था, पर इसकी वजह से थोड़ी ज़्यादा हो रही है। गुजराती छोकरी है ना, तो इसीलिए। तो ठीक है, अब रेस्ट करेंगे, ब्लॉग को एडिट करेंगे, कल नई जगह एक्सप्लोर करेंगे तो मज़ा आएगा। तो इसने बोला कि मेरे को भी रब रखा करना, मेरे को बहुत दिन हो गए ब्लॉग में रब रखा किया। तो ठीक है जी, हम तुम आपका ख्याल रखो, 80 आपका ख्याल रखेंगे, चंगा फिर रब रखा जी, बोलो रब रखा। रब रखा। बाय।